Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. Our today's article is the theorems or the properties of Fourier transforms. First property है addition theorem. If capital Fk is the Fourier transform of Fx, capital Gk is the Fourier transform of Gx, then according to this theorem, the Fourier transform of function alpha fx plus beta gx is alpha fk plus beta gk, where alpha and beta are the constants only. So we will prove this theorem. Since it is given that the Fourier transform of fx is capital Fk, then by definition this Fk is equal to 1 upon under root 2 pi integration minus infinity to plus infinity exponential minus iota kx fx dx. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम लोग जी के डिफाइन कर सकते हैं 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स जी एक्स एफ डी एक्स. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स का. तो क्या करते हैं हम लोग, हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी. हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं. अल्फा इंटू इक्वेशन नंबर 1 प्लस बीटा इंटू इक्वेशन नंबर 2. तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के, दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई. दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स कॉमन ले लिया. हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा. ठीक है. अगर ये हमारा कोई थर्ड फंक्शन है तो क्या है, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स इंटू दिस थर्ड फंक्शन, से दिस इज इक्वल टू स्मॉल एच ऑफ एक्स. ओके. सो दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस स्मॉल फंक्शन एच एक्स क्या है हमारा, अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के, एंड दिस एच एक्स इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स. दैट इज the Fourier transform of this function alpha fx plus beta gx is alpha fk plus beta gk, and this is the theorem, hence it is proved. Okay. Our next theorem is the similarly theorem of the Fourier transform. Similarly theorem क्या बोलती है, if the Fourier transform of fx is fk, then the Fourier transform of f of alpha x, where alpha is a constant again. ठीक है. क्या होगा हमारा, alpha mod inverse f of k upon ए और अल्फ़ा हेयर. ठीक है. दिस इज़ अल्फ़ा हेयर. ठीक है. तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. तो हम क्या निकालते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स. हम लोग बाय डेफिनेशन लिख लेते हैं. क्या होगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स इंटू फंक्शन लिखते हैं. फंक्शन क्या हमारा, एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स. ठीक है, डी एक्स. अब हमारा क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जो यहाँ पर होगा फंक्शन, मतलब वेरिएबल जो हमारा होगा वही हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए. अब उसके लिए यहाँ पर क्या अल्फा एक्स है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा अल्फा एक्स होना चाहिए. अल्फा यहाँ पर लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई और अल्फा से ही हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू के अपॉन अल्फा इंटू अल्फा एक्स. ठीक है. यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स की जगह हमें क्या चाहिए, डी ऑफ अल्फ़ा एक्स चाहिए. तो डी ऑफ अल्फ़ा एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और अल्फ़ा के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. अल्फ़ा के मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बजाय सिंपल 1/अल्फ़ा लिखेंगे तो अगर अल्फ़ा नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हमारी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी. तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा ले लिया. दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े. ठीक है, उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े हमारा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा नया इंटीग्रेशन, 1/√2 पाई इंटू 1/mod ऑफ अल्फ़ा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा इंटू के अपॉन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा एक्स एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स डी ऑफ अल्फ़ा एक्स. ठीक है. नाउ पुट अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू वाई हियर. व्हाट वी गेट,
1/√2 इंटू 1/mod ऑफ अल्फ़ा कौन एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही रहेगी, क्योंकि अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो y माइनस इन्फिनिटी, x प्लस इन्फिनिटी है तो y प्लस इन्फिनिटी, दैट इज़ द लिमिट्स के ऊपर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के अपॉन अल्फ़ा हेयर, दिस इज अल्फ़ा इंटू दिस अल्फ़ा एक्स की जगह क्या हो जाएगा हमारा y f ऑफ y dy हेयर वी है, ठीक है। दैट इज दिस 1/mod ऑफ अल्फ़ा इंटू 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा इंटू के अपॉन अल्फ़ा y f of y dy। so what is this, this is the Fourier transform where वेरिएबल क्या होगा हमारा दिस k अपॉन अल्फ़ा होगा, ठीक है, k अपॉन अल्फ़ा है, इंटू में क्या हमारा 1/mod ऑफ अल्फ़ा, दैट इज द Fourier transform of f of alpha x is alpha mod inverse f of k upon alpha, and this is also the theorem, hence the theorem proved here, the similarly theorem, ठीक है। नेक्स्ट इज द शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है, इफ़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज अगेन द एफ के, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि हमने क्या कर दिया एक्स को शिफ्ट कर दिया एक्स माइनस ए पोजिशन के ऊपर, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी एफ ऑफ के एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ए के, वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ हम इसे प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ए क्या होगा 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ दिस फंक्शन एक्स माइनस ए डी एक्स। फिर से हमें वही सेम चीज़ करनी है, हमें यही वेरिएबल हमें हर जगह पे मतलब इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x है यहाँ पर, x माइनस ए हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे a को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, सेम थिंग हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे, लेकिन d ऑफ x माइनस ए क्या होगा d ऑफ x माइनस d ऑफ a, एंड d ऑफ a इज बिकॉज a इज अ कॉन्स्टेंट देयरफॉर d ऑफ a इज 0, देयरफॉर d ऑफ x माइनस a एंड d ऑफ x आर द सेम, ठीक है। यानी कि हम लोग डी ऑफ एक्स की जगह हम लोग सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं डी ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। अब हम एक्सपोनेंशियल में आते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स है, हमें चाहिए यहाँ पर एक्स माइनस ए, तो हमने क्या कर दिया ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ए को ऐड कर दिया, तो जो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया वो हम लोग अलग से रख लेते हैं यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस ए, और ये जो हमने यहाँ पर ऐड किया था इसे हम लोग अलग से लिखेंगे। अब इस प्लस ए की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए, यह आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए, ठीक है। अब पुट कर देते हैं x माइनस ए की जगह क्या फिर से y, अगर y यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2 एज इट इज़, ये हमारा क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकती है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए इंटीग्रेशन अगेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के x माइनस ए की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग y इंटू एफ ऑफ वाई डी ऑफ वाई। अगर हम यहाँ से ये टर्म को एक टाइम के लिए इग्नोर कर दें तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के हम लोग अलग ले लें, तो 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के वाई एफ वाई डी वाई, ये हमारा क्या है सिंपली द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के, यानी कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए हमारा क्या आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए एफ ऑफ के, hence the theorem proved again, okay। और फोर्थ थ्योरम इज द मॉड्यूलेशन थ्योरम ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या बोलती है, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज अगेन द एफ के, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कोस ओमेगा एक्स क्या होगा हमारा 1/2 एफ ऑफ के माइनस ओमेगा प्लस एफ ऑफ के प्लस ओमेगा, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इसे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन बाय डेफिनेशन क्या होगा 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स इंटू द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स कोस ओमेगा एक्स डी एक्स, ठीक है। कोस ओमेगा एक्स को हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया, क्या आएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा एक्स अपॉन 2, ये 2 हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू √2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एज इट इज़
हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर से हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स ये है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा एक्स ये है हमारे पास। तो माइनस आयोटा एक्स अगर हम लोग कॉमन ले यहाँ से माइनस आयोटा इंटू एक्स, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा के माइनस ओमेगा, ठीक है, इंटू एफ एक्स टी एक्स एज इट इज़, प्लस दिस टू अगेन 1/2 इंटू अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसकी, तो पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगी। तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, फिर से माइनस आयोटा एक्स को हम लोग अगर कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा, सिंपली के प्लस ओमेगा, या हमारा के प्लस ओमेगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ से हम लोग देखते हैं 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा इंटू के माइनस ओमेगा इंटू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये क्या आ गया हमारा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वेरिएबल के माइनस ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास इस जगह पे होगा माइनस आयोटा एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म उसी का फंक्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंपल के है तो के माइनस ओमेगा है तो के माइनस ओमेगा, और नेक्स्ट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, के प्लस ओमेगा, तो यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका फंक्शन हो जाएगा, के प्लस ओमेगा का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया हमारे पास, एफ ऑफ के माइनस ओमेगा प्लस एफ ऑफ के प्लस ओमेगा, दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ एक्स कोस ओमेगा एक्स इज व्हाट 1/2 एफ ऑफ के माइनस ओमेगा plus f of k plus omega. Hence the theorem proved again. This was the modulation theorem for the Fourier transform. Okay. Our last theorem is the convolution theorem or the faulting theorem. क्या बोलती है, if x lies between minus infinity to plus infinity then the convolution of the function f(x) and phi(x). सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं convolution of the function, two functions से हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड फाई एक्स, बोथ आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन देयर कॉन्वोल्यूशन is defined as f(x) star phi x is equal to 1/√2 pi minus infinity to plus infinity f of u into phi of x minus u du, ठीक है, से this is equal to psi x, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड फाई एक्स, ठीक है। ध्यान देने की चीज़ क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन पहले लिखा जाता है वहाँ पर क्या आता है, एक्स की जगह रिप्लेस हो जाता है यू, एंड जो हमारा सेकंड फंक्शन है यहाँ पर हमारा है फाई एक्स, वहाँ पर एक्स की जगह रिप्लेस हो रहा है हमारा एक्स माइनस यू, ठीक है। नाउ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या स्टेट बोलती है, द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स is equal to the product of the Fourier transforms of f(x) and g(x), ठीक है। हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो डेफिनेशन का हम लोग यूज़ करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। क्या होगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स, यहाँ पर क्या आएगा हमारा फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इंटू डी एक्स। कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स क्या होगा हमारा, इस डेफिनेशन से 1/√2 पाई, दिस इज 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हेयर इट इज़ फर्स्ट फंक्शन में क्या है हमारा, एक्स की जगह रिप्लेस हो रहा है यू, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा एफ ऑफ यू, सेकेंड फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस हो रहा है हमारा एक्स माइनस यू, नाउ और सेकेंड फंक्शन इज व्हाट जी एक्स, दैट इज जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू। दिस इज द कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। अब क्या है हमारा, एफ ऑफ यू को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन है हमारा यू के रिस्पेक्ट में, एक इंटीग्रेशन है हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ दिस 1/√2 पाई 1/√2 पाई दैट इज 1/2 पाई, एक बार के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू बाहर ले लिया, यानी कि हम लोग u के रिस्पेक्ट में जो हमारा इंटीग्रेशन है उसे हम लोग बाहर ले लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में जो हमारा इंटीग्रेशन है उसे हम लोग एक बार के लिए अंदर ले लेते हैं।
तो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स जी ऑफ एक्स माइनस यू डी ऑफ एक्स। ठीक है, जो हमारा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन के अंदर हमारी x की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी, और वो टर्म्स जिनमें x नहीं है वो हमारी उस इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगी। जैसे एफ ऑफ यू में x नहीं था तो वो हमारी इंटीग्रेशन से बाहर निकल गई। ठीक है, नाउ 1/√2 इसके साथ हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, बट हमें एक और चीज़ करनी है। यहाँ पर हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स माइनस यू, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए, x माइनस यू होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, u को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। जो हमने सब्ट्रैक्ट किया हमने यहाँ पर ले लिया, और जो हमने ऐड किया है यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्लस u आना चाहिए वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा के यू, तो वो हमने ये बाहर ले लिया क्योंकि उसमें x हमारा नहीं था, तो वो इस इंटीग्रेशन से हमारा बाहर निकल जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के यू हमने बाहर निकाली। ठीक है, अंदर क्या रह गया हमारे पास, 1/√2 1/√2 एक बाहर रह गया। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अभी हम लोग सिर्फ इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अगेन डी ऑफ एक्स माइनस यू, बिकॉज डी ऑफ यू क्या हो जाएगा यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर हमारा ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के यू और डी यू है। ठीक है, now put x minus u is equal to y here, but we get in this bracket, in this curly bracket, हम लोग सिर्फ इस curly bracket को solve करने वाले हैं पहले। तो 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के x minus u that is y, g of x minus u that is g of y, and d of x minus u that is dy। ठीक है, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस जी वाई। ठीक है, दैट इज कैपिटल जी के। ओके, सो दिस विल बी टेकन आउटसाइड हियर, सबसे आगे या सबसे पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज़ का, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और क्या रह गया हमारे पास, 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के यू डी यू। ठीक है, हमने इसे इकट्ठा करके लिख लिया यहाँ पर 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के यू डी यू। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ यू, दैट इज व्हाट, कैपिटल एफ ऑफ के, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ के इंटू कैपिटल जी ऑफ के, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, एंड दिस इज व्हाट दिस थ्योरम सेज। The convolution theorem says that the Fourier transform of the convolution of the functions fx and gx is equal to the product of Fourier transform of fx and gx, that is equal to the product of fk and gk. Hence the theorem is proved. Okay, these 5 are the theorems of the Fourier transform. The very first one is the addition theorem, the second one is the similarity theorem, third theorem is the shifting theorem, and the fourth one is the modulation theorem, and the last fifth one is the convolution theorem or the faulting theorem. These are the important theorems of the Fourier transforms, or these are also called the properties of the Fourier transforms. These have very much importance in the Fourier transforms of various functions, and therefore these are very important theorems and to be kept in the mind. Thanks for watching my videos. Keep watching my videos. Thank you.